हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की मोस्ट आस्क्ड क्वेरी के बारे में, विच इज़ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस एज वेल एज एग्जाम पैटर्न। तो अगर आप सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। Children, before I start comparing between these two entrance exams, I would recommend कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ें, बिकॉज ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है विथ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको टॉपिक्स सारे ही कवर करने हैं, बट अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंपैरिजन के साथ साथ ही बताऊंगी जिन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर बिना देर की हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद जीके सिलेबस फर्स्ट। आरएमएस का जो जीके का सिलेबस रहता है बच्चों, वो वेल डिफाइंड नहीं कहा जाता है। उसमें जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज है वो ज़्यादा असेस की जाती है। सो इफ़ यू आर गुड एट रिमेंबरिंग इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएंगे। आरएमएस के पेपर में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नेशनल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही है अभी, क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है इस एग्ज़ाम में। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, जैसे कि फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछ लिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। सो मेनली जो फोकस रहता है, मेनली जो अटेंशन रहता है, इट इज़ टुवर्ड्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के जीके के सिलेबस के बारे में। सैनिक स्कूल का जो जीके का सिलेबस है उसे वेल डिफाइंड बोला जाता है। अगर हम प्रीवियस पेपर्स को कोई भी एनालाइज करें तो ऑब्जर्व कर सकता है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। सिमिलर रेंज ऑफ टॉपिक्स रहते हैं, बट मेनली जो सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइंस बेस्ड होते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के हिसाब से होते हैं, रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। तो आपको साइंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादा देखने मिलेंगे। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि जानवरों को बांधने के लिए कौन से टूल का हम यूज़ करते हैं, या फिर अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आपको ये कनेक्ट करते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो से एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड माउंटेन्स, रिवर्स, इनसे भी आपको बर्ड्स, एनिमल्स, इनसे क्वेश्चंस आपको रिलेटेड देखने मिल सकते हैं। बेसिक्स ऑफ सिविक्स एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आप इसमें देखेंगे। एसएस के पेपर में जो हमारे इम्पॉर्टेंट एपिक्स है, महाभारत एंड रामायण, उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अलग अलग राज्यों की क्या क्या फेमस डिशेज़ है, क्या क्या उनका पहनावा है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आरएमएस का अगर जीके कहा जाए तो वो दैट लीन्स मोर टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स, जबकि जो एसएस का जीके है वो ज़्यादातर फोकस करता है साइंस अवेयरनेस पे और जनरल स्टडीज़ में। 8 से 12 क्वेश्चन तक साइंस बेस्ड आप सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में, जीके के पेपर में देख सकते हैं। इनके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही एग्जाम कवर करते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोलर सिस्टम एंड इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस और फेमस राइटर्स, स्लोगन्स, ये कुछ टॉपिक्स है जो दोनों ही एग्जाम कवर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट एग्जाम पेपर पैटर्न। आरएमएस में जो जीके का सेक्शन होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन जो रहता है वो 1 मार्क का रहता है। एंड ऑन द अदर हैंड सैनिक स्कूल में 25 क्वेश्चंस आएंगे और जो एक क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर का रहता है। तो दोनों का अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो 50-50 मार्क्स का वेटेज है, बट सैनिक स्कूल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो वाइल सॉल्विंग द पेपर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो डायरेक्टली 2 नंबर आपके लूज करते हैं आप। जीके के बाद अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। इंग्लिश में जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम ही है, 35 टॉपिक्स है अराउंड। तो अब क्या होता है बच्चों की आरएमएस में तो 50 क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, बट जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है उसमें 35 टॉपिक्स में से सिर्फ आपके पास 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसमें से भी जो आपके 5 क्वेश्चंस है वो तो पैराग्राफ से आ जाते हैं। तो बाकी 35 टॉपिक्स को
20 क्वेश्चंस में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो कई टॉपिक्स कई बार छूट भी जाते हैं। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो आरएमएस के पेपर में 50% वेटेज जो है वो वोकैबुलरी का है, और इसका जो वोकैबुलरी का लेवल होता है वो भी एसएस के कंपैरिजन में टफ होता है। एंड इधर सैनिक स्कूल में जो वोकैबुलरी से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम अगर किसी पेपर में देखें तो 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वोकैबुलरी पार्ट से देखेंगे तो आपको थोड़ा आरएमएस में लेवल थोड़ा अच्छा मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम ग्रामर। ग्रामर भी एज कंपेयर टू सैनिक स्कूल आरएमएस की ग्रामर अच्छी आती है, थोड़ी डिफिकल्ट आती है, और उसमें एक मॉडरेट लेवल रहता है ग्रामर का भी। आरएमएस जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको 35% मार्क्स ही लाने होते हैं, तो उस जगह थोड़ा सा फ़ायदा आपको इंग्लिश का यहाँ मिल जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, बट स्टिल आपको एक पासिंग मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं। बट अगेन हियर आई वुड लाइक टू कन्वे द सेम मैसेज चिल्ड्रन, हमें नहीं पता है कौन से टॉपिक से कब कोई कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ट्रेंड चेंज होता है। हमारा जो ये एनालिसिस है लास्ट प्रीवियस 3 पेपर्स के अकॉर्डिंग है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, पढ़ने वैसे सारे ही टॉपिक्स हैं। अभी जीके एंड इंग्लिश का पेपर्स हमने जैसे अभी आपके साथ डिस्कस किए, अब मैं मैथ्स की बात करती हूँ। आरएमएस में जो मैथ्स का पेपर होता है वो एज़ कंपेयर टू सैनिक स्कूल थोड़ा इजी रहता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इनके क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज रहती है वो भी थोड़ी इजी रहती है। और यही सैनिक स्कूल का जो पेपर रहता है उसमें एनालिटिकल अप्रोच रहती है, काफ़ी दिमाग वाले क्वेश्चंस आते हैं, और उसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग के थ्रू कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। आरएमएस में नंबर सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इंटीजर से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एंड उसका जो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री रहती है वो ना के बराबर रहती है। ऑन द अदर हैंड सैनिक स्कूल में ज्योमेट्री थोड़ी टफ आती है, इंटीजर से कोई खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इसमें। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है। आरएमएस में 50 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, और वहीं सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस आपके पास 50 आते हैं, पर जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 3 मार्क का रहता है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो बच्चों यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग सैनिक स्कूल मैथ्स पेपर, क्योंकि उसमें 50% वेटेज जो है वो मैथ्स का है। अगर आप एक भी क्वेश्चन किसी सिली मिस्टेक से भी अगर आप गलत करते हैं तो डायरेक्टली आप 3 मार्क्स लूज करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग सैनिक स्कूल पेपर। आरएमएस के पेपर में वेटेज सेम जो बाकी सेक्शंस का है उतना सेम वेटेज ही मैथ्स का रहता है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट इज रीजनिंग। सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों का ही जो रीजनिंग का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो वो डिफरेंस आता है अगेन एग्जाम पैटर्न में ही आएगा। सैनिक स्कूल में 25 क्वेश्चंस रहते हैं, और जो आरएमएस का पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आरएमएस के पेपर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। फिर भी सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन और रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। पैटर्न रिकॉग्निशन के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इसमें, एंड एनालॉजी के थ्रू मैथ्स, एसएसटी और जीके के क्वेश्चंस भी ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनके क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आरएमएस के पेपर में। ऑन दी अदर हैंड सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोर लॉजिकल होते हैं, और उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग अप्रोच ज़्यादा रहती है। जैसे कि आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो नंबर सीक्वेंसिंग के या फिर मेंटल मैथ के क्वेश्चंस आपको सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको दोनों ही एग्ज़ाम के पैटर्न में और सिलेबस में चारों सब्जेक्ट्स को लेकर के बताए। तो बच्चों कंक्लूजन यही है कि अगर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है विथ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। हमारा जो ये एनालिसिस था ये लास्ट जो 3 इयर्स के पेपर्स थे उनके अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो डिफरेंसेस थे वो बताएं। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू करें। बट जो बच्चे सिर्फ 2 महीने जिनके पास है और 2 महीने में वो तैयारी कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाकर उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट के साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं। So children, no matter which exam you are preparing for, Sainik School or RMS, regularity is the key of success. So आज के वीडियो में बस इतना ही। All the best for your preparation. I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay motivated.